वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य विषय के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है इस संदर्भ में मोटे तौर पे हम बात करेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यह प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है। इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जो मूल आकर भाषाएं हैं, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन तमाम भाषाओं का हम परिचय पढ़ेंगे, इनकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। हिंदी को वर्तमान स्वरूप तक आते आते कौन सी राहों से गुजरना पड़ा है, इस समस्त प्रक्रिया को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ ही जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की पृष्ठभूमि और इन भाषाओं का परिचय और इनकी विशेषताएं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक इसके साथ हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का प्रारंभ, हिंदी की उत्पत्ति और इसकी विकास परंपरा के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक इसके साथ हिंदी और हिंदी की जो तमाम बोलियां हैं, उन तमाम बोलियों का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, ये जितनी भी जो बोलियां हैं, भाषा, भाषा के बाद उपभाषा, उपभाषा के बाद बोलियां जो हिंदी से जुड़ी हुई है, ये तमाम जो बोलियां हैं, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप। भाषा के कौन कौन से रूप हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा, राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत राष्ट्र के बहुसंख्यक क्षेत्र में और बहुसंख्यक लोगों द्वारा, विस्तृत क्षेत्र में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने के कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है। राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन विषय वस्तुओं पर भी हम बात करेंगे। हिंदी हमारी संचार भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। राजभाषा क्यों बनी है, कब बनी है, कौन कौन से अनुच्छेद है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक इसके साथ हिंदी का शब्द भंडार। विद्यार्थियों, हिंदी ने हमेशा ही अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। तो इस क्रम में हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज आगत शब्द, इन तमाम शब्द प्रकारों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। संस्कृत भाषा से जिस तरीके से हिंदी ने शब्द लिए हैं, या जिनका उद्भव संस्कृत से माना जाता है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हूबहू वैसा का वैसा हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया है। तद्भव यानी उससे उत्पन्न,
संस्कृत भाषा से जिनका उद्भव हुआ है, देशज जिनका उद्भव क्षेत्र विशेष आगत अन्य भाषाओं से, या जिन्हें हम विदेशी शब्द कह सकते, तो इन तमाम शब्द प्रकारों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, मानक रूप इत्यादि विषय वस्तुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी इकाई के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में आदिकाल से लगाकर आदिकाल की परिस्थितियां, पृष्ठभूमि, आदिकाल का नामकरण, किन किन विद्वानों ने आदिकाल को किन किन नामों से घोषित किया, फिर आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण और आदिकालीन साहित्य में जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं उसका भी हम परिचय और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, और आदिकालीन विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय भी हम पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत थोड़ा सा हम आगे जाए तो नाथ साहित्य, सिद्धों का साहित्य, नाथ सिद्ध, इनके प्रमुख रचयिता, कवि, उनकी रचनाएं और उनका समय काल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथी इकाई के रूप में भक्तिकाल। भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम बात करेंगे। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, समीक्षक आलोचकों ने किन किन नामों से घोषित किया और इन भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है, किस आधार पर बांटा है, कौन कौन से उपभागों में बांटा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य परंपरा, उद्भव, विकास, राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य के साथ ही कृष्ण भक्ति काव्य की जो परंपरा है, और इस परंपरा में लिखित काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय भी हम पढ़ेंगे। इसी इकाई में रीतिकाल। आदिकाल और भक्ति काल के ठीक बाद का जो काल है वो रीतिकाल। रीतिकाल के नामकरण, काव्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। और रीतिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं, रीतिकाल को कितने भागों में समीक्षक विद्वानों ने बांटा है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, प्रवृत्तियों के आधार पर जो कवियों का वर्गीकरण किया है, इस पर भी अपन विस्तार से बात करेंगे। प्रमुख जो कवि है जैसे बिहारी है, घनानंद, देव, पद्माकर, मतिरा, इनकी रचनाओं के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पांचवी इकाई के रूप में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, इसके साथ ही आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, या प्रारंभ से लगा करके आज दिन तक जो कुछ भी पढ़ा लिखा जा रहा है उसका जो एक क्रम है, उसकी जो यात्रा है, वो जो परंपरा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। शुरुआती तौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग, तत्पश्चात द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के ठीक बाद छायावाद। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंद पंत है और कवियत्री महादेवी वर्मा है, उनकी रचनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे।
छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, नई कविता की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसी इकाई में गद्य विधाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना। इन तमाम गद्य विधाओं का उद्भव कहाँ से हुआ है, प्रारंभिक रचनाएं कौन सी है, प्रारंभिक रचनाकार कौन से हैं, इन गद्य विधाओं की जो विशेषताएं हैं, उद्भव है, विकास है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास यह 5 इकाइयों में विभक्त है, उसके बारे में आज अपन ने बात की। मुख्य रूप से हिंदी भाषा और भाषा के जो विविध रूप है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, पृष्ठभूमि, नामकरण, उस परिधि में आने वाले प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं, विशेषताएं और प्रमुख गद्य विधाओं के बारे में हम अगले वीडियो में क्रमशः क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।